आसमान और हमारे साथ सारे बच्चे यहाँ पे। अब मैं सबका इंट्रोडक्शन देती थी, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। यूनाइटेड नेशन ने प्रेजेंट किया बच्चों के सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चरल राइट्स के लिए। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया 20 नवंबर को 1989 को। इट केम इनटू फोर्स ऑन 2 सितंबर 1990। अभी 193 मुल्कों में ये इन्फोर्स्ड है, सिवाय सोमालिया, साउथ सूडान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हैरत की बात यह है कि सोमालिया और सूडान तो समझ में आता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स किसी की बात समझ में आई कि यूएसए में हर चीज इंप्लीमेंट होती है, हर लॉ, हर रेगुलेशन जो भी आप हो वहाँ पे सब कुछ इंप्लीमेंट होता है, लेकिन ये जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वहाँ इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन बच्चे बेताब हो रहे हैं कि कब आमना आंटी हमारा इंट्रोडक्शन देंगी। अच्छा, इन बच्चों के पास तो माइक है, आप लोग बता दें प्लीज। मेरा नाम यमान है, मैं सिटी स्कूल पीआर चैप्टर से A-levels कर रहा हूँ। वेरी गुड, ओके। ज़ारा तारिक, सेम स्कूल। नहीं, सेम स्कूल नहीं, आपने बताया। सिटी स्कूल PF chapter. Okay. I'm Irat Sharik. I'm a private student of A-levels. I'm just done with my AS. अच्छा, और ये बच्ची की जो है, ये मैं बता दूं कि ये हमारी जो बड़ी प्यारी सी यंग सी एक आती है ना, शुमाइला, हमारे शो पे आती हैं, हमारे साथ बड़ी बातें करती हैं। ये उनकी बेटी है, बड़ी बेटी, आपसे बड़ा भाई है? नहीं, मुझसे छोटा भाई है। अच्छा, मतलब ये बड़ी बेटी है शुमाइला की, तो सोचें कि शुमाइला की इतनी बड़ी बेटी है। और उसके साथ और बच्चे भी बैठे हैं। अब मैं उनके पास माइक ले जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. I'm Dua Jaz from Foundation Public School and I study in class 8. वेरी गुड, चलो भाई, बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन। बच्चे प्रिपेयर हो क्या है? नो, you have to tell. My name is Anusha Malik. I study in Convent of Jesus in Maryland in class. अच्छा, ऊंचा नहीं बोला ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये हमारे साथ एक बच्चा है, आपका नाम क्या है? यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, और यूसुफ आप कहाँ होते हो? जी, मैं मैगिरी करता हूँ मैं। अच्छा, और इनके साथ होते हो? राना आसिफ के साथ मैं रहता हूँ। राना आसिफ के साथ खाना पीना सब उनके साथ है मेरा। अच्छा, उनके साथ ही रहते हो, ठीक है। अच्छा, राना साहब आपका तो सबको पता है। अब ये एक बैठी है, आपका नाम क्या है? ऊंचा बोलो। दरनेश मलिक है आपका नाम? ओके, आप कौन सी क्लास में हो? हाँ, स्कूल जाती हो? हाँ, बड़ी जाती हूँ। कहाँ जाती हो? बड़ी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ये एक बच्चा बैठा है जिसका भाई पहले भी हमारे शो पे आया, उसके साथ ही बैठा हुआ है। वो आप अगर पहचाने हो तो ये बहुत एक छोटा बच्चा जो कि बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। इसकी यहाँ पेंटिंग भी पड़ी है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन अच्छा, सिंबाद से तो मैंने मिलवा ही दिया, आई एम सो सॉरी। हेलो सिंबाद, क्या हाल है आपका? ये सिंबाद हैं जी, और ये मेरी बेटी ने मुझे याद दिलाया कि सिंबाद बैठा है, आपने उससे नहीं मिलाया। आपका नाम क्या है बेटा? My name is Uzain Shaki. ऊंचा बोलो। My name is Uzain. उजैन, आप बताओगे सबको कि आप क्या करते हो? मैं एनिमेशन करता हूँ। इतनी सी उम्र में? आपको पता है ये बच्चा सॉफ्टवेयर और पता नहीं क्या क्या करता है, सब बताओ ना। मैं फेसबुक के ID बनाता हूँ और हाँ। वेबसाइट भी बनाता हूँ और जीमेल का पेज और Oh बहुत my सारे God, पेज बनाता इतना सब कुछ करते हो? अच्छा, और उसके साथ है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद सिद्दीकी है और मैं दुनिया का सबसे छोटा आर्टिस्ट हूँ। दुनिया के सबसे छोटा आर्टिस्ट हूँ। और वाकई अगर आप इसकी पेंटिंग देखेंगे तो आप लोग एक सेकंड के लिए बहुत हैरान रहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। प्लीज क्लैप फॉर हिम। और ये एजाज मुझे यूनाइटेड स्टेट्स से मिला है, जिसका मुकाबला 2009 में हुआ था। अच्छा, तो पाकिस्तान से 24 चैनल जब सिलेक्ट हुए तो उसमें मैंने विन करा। उसके बाद जब मेरी तस्वीर गई वहाँ पर, तो जब वहाँ का रिजल्ट आया तो मैं दुनिया के 5वें, एशिया के पहले और दुनिया के सबसे छोटा That's amazing. अमेजिंग, वाकई। अच्छा, और उसके साथ बैठे हैं। Hello, Assalamualaikum. My name is ऊपर Uzair देखो। Lagari and I study in class 6. अच्छा, और ये मेरा भांजा, और ये हर वक्त शर्माता ही रहता है। इनको इतना डांट के लाई थी कि मत शर्माना जी। Assalamualaikum. My name is Muhammad Umar Ejaz. I study in Foundation Public School. एंड योर सिस्टर इज सिटिंग देयर, टेल देम। और उसके साथ बैठा है मेरा एक और भांजा। Assalamualaikum. I'm Shahram Lagari. जल्दी जल्दी बोलो, आराम से। शराम लगारी। एंड कौन सी क्लास में? I'm from class 3. ओके, चलो अब जी सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो अब बेसिकली जो हमने आज आपको मैंने बताया कि हम
क्या बोलूं जरूर सिंबाद को, बाद में बात करूंगी सिंबाद से। ओके ओके। अच्छा, आज जो हम बेसिकली आपको मैंने बताया शो करने वाले हैं वो हम बच्चों के राइट्स से बात करने वाले हैं। अच्छा, अब वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं राइट्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आती है? आई थिंक ये आती है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, स्पेशली गवर्नमेंट का काम है उनको शेल्टर देना और उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन, क्लोथिंग, एवरीथिंग। ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है? आई मीन वो हमसे पैसे तो ले रही है, अगर वो उन पैसों का एक पार्ट उन बच्चों के लिए रख दे और उनको दे, उनको सब कुछ प्रोवाइड करे, तो आज इतने जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हम देख रहे होते हैं वो नहीं होंगे। They should stop child labor. Because सारे अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो सबको पता है, इवन अभी मैं अगर बात करूं तो कॉलर है हमारे साथ। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, जरूर बात करूंगी मैं सबसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नसरीन बात कर रही हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा नसरीन हमें कॉल कर सकती हैं। जी, आप कंटिन्यू करते। लेकिन आपने जो कहा चाइल्ड लेबर, पर हम सबको पता है कि चाइल्ड लेबर, हमने कल ही डिस्कस किया है कि चाइल्ड लेबर के भी दो पहलू होते हैं। चाइल्ड लेबर आपके घर में भी हो रही होगी, मेरे घर में भी हो रही है, हम सबके घर में हो रही है। ठीक है राना साहब, ये बिल्कुल एक हर घर में हो रही है। बिल्कुल सही। बात सारी है कि चाइल्ड लेबर हो रही है, लेकिन उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है ये हमें देखना है। ठीक है ना? चाइल्ड लेबर आप करवा सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब है कि अगर आप किसी को हेल्प करें, घर में पढ़ा भी रहे हैं, शेल्टर भी दिया रहे हैं, उनको कपड़ा भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, और वो आपका काम भी करें। नो, बट द अदर थिंग इज जो चाइल्ड लेबर, उसकी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो मशीन्स पे जिन बच्चों को लगवाया हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट। जो जैसे फैक्ट्रीज में बच्चे काम कर रहे हैं बहुत यंग एज के, जैसे बच्चों को भेजा हुआ है तो सेल्फ स्टाफ छोटी। आई थिंक एक सर्टेन एज होनी चाहिए जिसपे आप मतलब अलाउ कर सके एक बच्चे को काम करवाना। आई मीन अगर ज्यादा छोटा है तो आई डोंट थिंक कि उसको हमें कोई मतलब फैक्ट्रीज में काम करवाना चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर मैं समझती हूँ इतनी एज का बच्चा है तो वो तो काम नहीं कर सकता। लाइक अगर इसकी इतनी एज का बच्चा है या इतनी एज का बच्चा है तो वो काम नहीं कर सकता। बच्चों ने बड़ा इंपॉर्टेंट एज का क्वेश्चन उठाया है। ये गवर्नमेंट को भी एज में क्लियर होना पड़ेगा कि 18 साल रखनी है, 15, 12 जो भी है। अच्छा, मिसेस शाहिद हमारे साथ है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज तो माशाल्लाह सब बच्चा पार्टी हो रही है सर। हाँ जी, बिल्कुल बच्चा पार्टी हो रही है, और सब जब मेरी कोई कॉलर आएंगे सब अस्सलाम वालेकुम करेंगे, सब बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। और ये आप ये कह रही थी भाई बच्चे बात करें, अम्मा अप्पा आज बात नहीं करें, तो अब बच्चे तो स्कूल गए तो अम्मा अप्पा क्या करें बताएं? कोई बात नहीं, अब तो छुट्टियां हो गई ना, मैंने समझा शायद अभी ना बंद हो गए। हेलो जी। हाँ, मैंने कहा भाई है ना, अपने बच्चे नहीं है, बच्चों की जगह तो मैं फोन करके ना उनके लिए सिंबाद के लिए टोकन वगैरह ले लूँ मैं। हाँ हाँ, जरूर टोकन आप ले सकती हैं। आप अभी कंट्रोल रूम वाले आपको टोकन देंगे, लेकिन आप किसको देंगी? जी, किसको देना पसंद? अपने किस बच्चे को देंगी? लाइक आपके बच्चे कितने बड़े? सॉरी, नवासी को दूंगी। नवासी को, नवासी को देंगी। भाई क्लैप होनी चाहिए नवासी के लिए मैंने कॉल किया। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगी मिसेस शाहिद, अब आपने कॉल किए तो जो हमारा टॉपिक है उस पर भी हम बात करते हैं। आज चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 4 बच्चे लाके बिठा दिए तो हमने बात की। बेसिकली उनके राइट्स, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या लॉज होने चाहिए, उनको कहाँ जाके सुनना चाहिए, इस पे आप कोई बात करेंगी? जी, मैं सबसे पहले इन बच्चों से बात करूंगी। बेटा देखो, मोबाइल तो अभी इनकी एज का नहीं है, बहुत जरूरी है तो लेके जाएं, ठीक है? और दूसरा, नेट जैसे भी बच्चा कह रहा था कंप्यूटर नेट तो करें, मगर बेटा बुक्स जरूर पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बुक्स को तो बिल्कुल ना छोड़ें। आप सबसे पहला काम यह है कि आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि नेट अब बच्चे इनमें लग गए हैं, मोबाइल आ गया, मोबाइल में लग गए, पढ़ाई की तरफ थोड़े कम हो गए बच्चों का रुझान। ये नहीं कि बच्चे कौन जाए नमाशा, बड़े नहीं हमारे बच्चे, जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप भी बहुत केयर कर रहे हैं, मगर ये लोग बुक से दूर हो गए। ये जरूर इनको चाहिए बच्चों को अपना ना मतलब तालीम के साथ साथ तरबियत और हर चीज साथ लेके चलें। आपकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर दें ताकि आपको टोकन मिल सके। ठीक है।
थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, जो आंटी ने बात की वो I कैसी would like to comment on that. The thing is, एक certain age तक ये gadgets और ये सारी चीजें attractive अच्छी लगती लगती हैं. I would say O levels तक या max A levels तक. But the thing is, हम लोग इतना busy हो जाते हैं फिर पढ़ाई में, हमारे पास time नहीं होता इन चीजों के लिए. देखें अब ये That's the बच्चे thing. Especially for if you're doing A levels, I don't think so आपके पास friends के लिए भी time होगा. Even हम तीनों friends हैं. We make time for each other, but इतनी मुश्किल से होता है because we need to see, we need to study. तो हमारा मेन फोकस स्टडी पे ही होता है. लेकिन देखो आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की कि आप लोगों का मेन फोकस स्टडीज पे होता है, लेकिन इन गैजेट्स की वजह से और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई ना. कुछ बच्चे हैं जिनका ध्यान बिल्कुल ही हट गया है. Exactly. मोर इनटू गैजेट्स, कंप्यूटर्स. और ओवरबर्डन जिस तरह बच्ची ने बताया ईरज ने कि भाई हाँ। पढ़ाई का इतना ज्यादा बोझ है, बच्चे के कद से ज्यादा बड़ा बक्सा उसके ऊपर है, तो वो फिर किस तरह इन चीजों को अब दूसरी देखिए चीजों ना, को अब पढ़ेगा? अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चा जो बैठा हुआ है, इसने कंप्यूटर का क्या जो यूज किया तो उसमें से कुछ यूटिलाइज किया, कुछ अच्छा निकाला. दोनों चीजें होती हैं, उनको माइंड में रखना चाहिए. द पीपल आउट देयर दे डोंट रियली गेट इट. अच्छा. दे आर जस्ट फोकसिंग नहीं बच्चे गलत करें, सारे बच्चे गलत नहीं करें. बिल्कुल माइंड भी सही बात समझो है, कर रहे बिल्कुल हैं. सही बात करिए. अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये हमारे साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, दुआ. नहीं, आपसे ही बात करने वाली हूँ, दुआ उधर ना देखें. अभी जो इन्होंने बाजी ने बात की कि गैजेट्स जो हैं हमें जो है नहीं ज्यादा यूज करने चाहिए या जो भी, आप क्या समझती हो कि ये बात सही है? जी, ये बात कंप्यूटर सही ज़्यादा है. हाँ, कंप्यूटर ज़्यादा अलाउ नहीं करना चाहिए. बच्चों को अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए और ताकि वो सही तरह से पढ़ेंगे. अगर वो गैजेट्स पे रहेंगे तो दे वोंट बी एबल टू स्टडी. अच्छा, नाउ टेल मी समथिंग दुआ, कि आपको क्या लगता है कि चिल्ड्रन राइट्स की हम जब बात करते हैं तो क्या राइट्स होने चाहिए हमारी मुल्क में हमारे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ये राइट्स होने चाहिए कि उनको बहुत पेयर प्रेशर पे नहीं रखना चाहिए कि हर वक्त पढ़े रहें. उनको एक लिमिट भी देनी चाहिए कि थोड़ी देर गैप भी होना चाहिए, उनका रेस्ट होना चाहिए और उनको उनके साथ बहुत एंजॉयली बात करें. ठीक है, आप पेरेंटल एटीट्यूड कैसा चाहती हो? मतलब बहुत इनकी अम्मी मुझे देख रही होंगी और कहेंगी जान क्या हमना ने ये सवाल पूछा है. थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक. ये कंट्रोवर्शियल. अम्मी देख रही है तो दुआ की बातें सुने. आज बच्चों दुआ सब बच्चों की बात कर रही है. हाँ, दुआ आप बताओ कि पेरेंटल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हमारे यहाँ, कैसे लॉज होने चाहिए? ऐसा लॉ ना बने तो बच्चे को चपेट लगाई तो दूसरे दिन हम जेल में बने. ऐसा लॉ नहीं चाहिए. हाँ, तो बच्चों के लिए आपको बहुत उनसे फ्री होना चाहिए, यानी इतना भी आप गैप खत्म करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और आप उनसे इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा करें कि आप इतना फ्री हो कि वो आपको हर एक बात बताएं. बताएं. वेरी